कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, लेकिन आज दिल्ली की सियासत में एक नई कहावत जन्म लेती दिखाई दे रही है। अगर सियासी गलियारों में चल रही फुसफुसाहटों पर भरोसा करें तो ममता बनर्जी के लिए मजबूरी का नाम सोनिया गांधी बनती दिखाई दे रही है और अभिषेक बनर्जी के लिए मजबूरी का नाम राहुल गांधी बनता जा रहा है। वही ममता बनर्जी जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई थी, वही ममता बनर्जी जिन्होंने बंगाल में कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व लगभग खत्म कर दिया था, वही ममता बनर्जी जो खुद को कांग्रेस का विकल्प बताती थी, वही अभिषेक बनर्जी जो कभी राहुल गांधी की राजनीतिक क्षमताओं पर सवाल उठाते थे, वो राहुल गांधी के साथ बंद कमरे में लंबी लंबी मुलाकातें कर रहे हैं। वही ममता बनर्जी दिल्ली में पिछले 2 दिनों में 2 बार सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुकी हैं और इन बैठकों के बीच एक बहुत बड़ा ही शिगूफा अब सामने आया है। कितना शिगूफा है, कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये तो वक्त पर पता लगेगा, लेकिन खबर बहुत दिलचस्प है। कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में करारी हार के बाद अब तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय हो सकता है। पहले सोनिया से गले मिली, क्या पार्टी भी मिलाने जा रही है? क्या सच में कांग्रेस में टीएमसी का विलय होने जा रहा? सोनिया से ममता 2 बार मिली, मुलाकात हुई, क्या सच में विलय पर बात हुई? राहुल से बंद कमरे में मिले अभिषेक, इस मीटिंग को क्यों कहा जा रहा है विशेष? क्या राहुल और अभिषेक के बीच हो गया करार? मिल गए दोनों पार्टियों के विलय के तार। सोमवार यानी 8 जून को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। हमने आपको चक्रव्यूह में दिखाई हुई थी। इस बैठक में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी गर्मजोशी से गले मिले थे, आपको याद होगा। अगले दिन मंगलवार को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से उनके आवास पर पहुंचकर खास मुलाकात की थी और आज सुबह ही एक और बड़ी खबर आई। ममता बनर्जी के राइट हैंड, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए। अभिषेक बनर्जी के साथ टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन भी थे। अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की आज की मुलाकात दिल्ली के 10 जनपद, जो कि सोनिया गांधी का आवास है, वहां पर हुई है। यह मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली, जिसके बाद कांग्रेस में टीएमसी के विलय की अटकलें बहुत तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी जब 10 जनपद पहुंचे तो उनके हाथ में एक बहुत मोटी फाइल थी। हालांकि अभिषेक के हाथ में फाइल वाली तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उस फाइल में दोनों दलों के मर्जर का एक ब्लूप्रिंट हो सकता है। तो क्या सच में जिस टीएमसी को ममता बनर्जी ने अपने खून पसीने से खड़ा किया, क्या ममता बनर्जी अपना सियासी झंडा छोड़ देंगी? क्या सच में वो अपना जोड़ा फूल वाला चुनाव चिन्ह छोड़ने के बारे में सोच रही हैं, जिसकी पेंटिंग उन्होंने अपने हाथों से की थी? हम लोग तो नहीं जा रहे, तो कौन जा रहा है? एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, 20 एमपी लोकसभा का नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा का 2 रिजाइन कर चुके हैं और भी रिजाइन करेंगे, जहां तक मैं सुन रहा हूं। यहाँ 64 एमएलए तो कांग्रेस के साथ नहीं जा रहे हैं, तो एमपी नहीं जा रहे हैं, एमएलए नहीं जा रहे हैं, जहां तक मुझे मालूम है म्यूनिसिपैलिटी भी नहीं जाएगा, जिला परिषद भी नहीं जाएगा, तो कौन जाएगा? हम लोग कांग्रेस के साथ कोई मर्जर का सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है कांग्रेस के साथ मर्जर का। विलय करेगी या ना विलय करेगी, इतनी बड़ी खबर मुझ पे नहीं है, ये मैं नहीं कह सकते। वो आला कमान हमारा जो है, ये उनका जिम्मेवारी है कि वो कहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि कहाँ कोई विलय होते या नहीं होते हैं। चूंकि जिस तरह से टूट उनकी पार्टी के अंदर लगातार करने का प्रयास हो रहा है और लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे का लालच और इस्तीफे की राजनीति, ये जो चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें मैं समझता हूँ लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। और इस वक्त के माहौल में और हालात के अंदर जिस तरह से राहुल जी मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं, तो राहुल जी को मजबूत कर करके इस लड़ाई को हम लोग पार पा सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये सब ब्रेक लग जाएगा। 130 पे 35 पर तोड़ना बहुत, 40 पर तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अभी आसान दिखाई दे। कहते हैं कि राजनीति का हर सियासी सौदा कीमत मांगता है और अगर टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता है तो बदले में ममता बनर्जी को क्या मिलेगा? उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो कि पार्टी से सभी बागी सांसद और विधायक के निशाने पर हैं, उन्हें कांग्रेस लेगी और लेगी तो कौन सा पद देगी, कैसे उनको एडजस्ट करेगी? अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, वो सुन लीजिए। विलय का प्रस्ताव सोनिया गांधी की तरफ से दिया गया है और आज अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मीटिंग के दौरान ममता
ममता बनर्जी के लिए राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद की मांग रखी है। ये वही पद है जिस पर अभी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब विराजमान हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि अभिषेक बनर्जी ने मांग की है कि कांग्रेस ममता बनर्जी को राज्यसभा भेजे और फिर ममता को राज्यसभा में नेता विपक्ष बनाया जाए। वहीं एक दूसरा दावा भी एक और सामने आया है। इस दूसरे दावे के मुताबिक सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को विलय के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया। वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को कांग्रेस महासचिव का पद और बंगाल कांग्रेस की कमान देने के दावे सामने आए हैं। ये तमाम बातें सूत्रों के मुताबिक हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ कयास है, अभी इस बारे में औपचारिक पुष्टि होनी बाकी है, अटकलें हैं। इस पर ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया और ना ही टीएमसी की तरफ से। हाँ, आज ये खबर जरूर आई कि सोनिया गांधी के ममता बनर्जी को दिए गए ऑफर के बीच कांग्रेस ने कल एक बहुत बड़ी बैठक अचानक बुला ली है अपने तमाम दिग्गजों की। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये जानकारी सार्वजनिक की है कि 11 जून को इंदिरा भवन में AICC यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव, प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की एक जरूरी बैठक होगी। इस मीटिंग की अध्यक्षता कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे खुद करेंगे। तो क्या कल होने वाली कांग्रेस की बैठक में इसी विलय के फॉर्मूले पर कोई फाइनल मुहर लग जाएगी? अगर सच में ऐसा हुआ तो बंगाल की राजनीति में विलय नाम का ऐसा सियासी भूकंप आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पिछले कुछ दिनों से टीएमसी में जो कुछ हो रहा है वो ममता बनर्जी के लिए किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। अब जरा विलय की राजनीति का गणित समझ लीजिए। अगर कांग्रेस में टीएमसी का विलय होता है तो सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? जवाब है सबसे अधिक ममता बनर्जी को होगा। क्यों? क्योंकि विलय के बाद बागियों के लिए पार्टी पर दावा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कांग्रेस के पास अभी कुल 98 सांसद हैं। वहीं टीएमसी की बात करें तो वो उसके एमपीज की संख्या 28 है। अगर विलय हो जाता है तो दोनों का आंकड़ा जुड़कर 98 और प्लस 28 126 हो जाएगी। ऐसे में टीएमसी के बागी गुट को तोड़ने के लिए, अगर टीएमसी का कोई बागी गुट है, अगर वो निकलना चाहे तो उसको 2/3 समर्थन चाहिए होंगे और 128 का 2/3 का आंकड़ा होता है 84 सांसदों का। 84 एमपी चाहिए होंगे, तब ये 2/3 होंगे, तब वो अलग गुट बन सकते हैं और टूट सकते हैं। ये करना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है, 84 सांसदों को एक साथ लेकर आना। सिर्फ लोकसभा ही नहीं, राज्यसभा में अगर विलय की बात करें तो कांग्रेस और तृणमूल की संयुक्त संख्या काफी मजबूत हो जाती है। यानी आज जो लोग टीएमसी को तोड़ने का सपना देख रहे हैं, एक नया गुट बनाने की बात कर रहे हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर सकता है, कल वे खुद नंबर्स के खेल में फंस सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो कांग्रेस में विलय ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक सुरक्षा कवच के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये अभी सिर्फ दावे हैं, कयास हैं, अटकलें हैं और ये इसलिए हैं कि कुछ बड़े नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं, चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो उदित राज हो, चाहे वो टीएमसी के बागी रिजू दत्ता हो। कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई ठोस बयान अभी किसी भी दल की तरफ से औपचारिक तौर पर नहीं आया है। पर यह भी बड़ा अनयूजुअल है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, जो कि कांग्रेस को एक तरीके से चैलेंजर के तौर पर देखते थे, वो उनके साथ बातचीत करने में गुरेज नहीं कर रहे हैं, उनके घर जाकर उनके साथ बैठ रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचाने के लिए कांग्रेस का हाथ थामेंगी? क्या अभिषेक बनर्जी अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राहुल गांधी के साथ नई शुरुआत करेंगे? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से टीएमसी में जो कुछ हो रहा है उसे अगर एक शब्द में कहें तो भागम भाग मची है। पिछले 3 दिनों में तृणमूल कांग्रेस को 2 राज्यसभा सांसद छोड़ चुके हैं, बाकायदा राज्यसभा से भी इस्तीफा दे चुके हैं। 8 जून को वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दिया था। तो आज सुबह सुबह सुष्मिता देव ने राज्यसभा के साथ साथ टीएमसी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद सुष्मिता देव हमारे से बात करती हुई, सुष्मिता जी क्या इस्तीफे की वजह आपकी रही? ये मेरे व्यक्तिगत कारण है। इट इज माई पर्सनल डिसीजन। सुष्मिता जी, कांग्रेस पर मुझे याद है जब कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ा था उस समय भी कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर के कोई सवाल नहीं खड़े किए, कोई नाराजगी नहीं बताई, कोई ऐसा रीजन नहीं बताया कि कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ रही है। वही लाइन ऑफ एक्शन अभी टीएमसी में भी आप दे रही हैं, लीडरशिप के खिलाफ कोई बात नहीं करी। क्या वापसी का रास्ता आप रहने देना चाहती है?
देखिए ऐसा है कि ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार हैं कि जिसके साथ आप रहे हैं मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। मेरे ग्रीवियंसेस हो सकते हैं पर मैं पब्लिकली क्यों बोलूं? ग्रीवियंसेस किसी व्यक्ति से नहीं है, ग्रीवियंसेस मेरा करियर जैसे चल रहा था उससे हो सकता है, पर मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती। तो टीएमसी छोड़ने के बाद सुष्मिता देव ने असम सीएम हेमंत बिस्व शर्मा से आज दिल्ली में मुलाकात भी कर ली, लेकिन राज्यसभा में अभी टीएमसी के सांसदों का क्या सीन दिख रहा है, अब जरा आप उसको इस ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए। हमारे पास ये ग्राफिक्स मौजूद है। राज्यसभा में टीएमसी के अब सिर्फ 11 सांसद है, पहले 13 थे, 2 ने इस्तीफा दिया, जैसे कि मैंने आपको कहा, सुखेंदु शेखर रॉय और आज सुष्मिता देव ने। अभी ये 11 सांसद हैं जिनका औपचारिक तौर पर पता लगना बाकी है कि ये कहाँ खड़े हैं। कुछ लोग खुलकर ममता दीदी के समर्थन में आए हैं, तो कुछ लोग एक बागियों की बैठक में दिखाई दिए थे, पर औपचारिकता हमको इसका अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए। जैसे इन 2 महानुभावों ने राज्यसभा छोड़ी, क्या ये लोग भी राज्यसभा और टीएमसी दोनों छोड़ने की हिम्मत दिखाएंगे, ये हमको वक्त के साथ पता लगेगा। अब जाते हैं टीएमसी के लोकसभा सांसदों पर। लोकसभा में 28 में से 20 सांसद और राज्यसभा में 13 में से 2 सांसद, यानी कुल 22 सांसद टूटने की खबर आई है। आज टीएमसी के 19 बागी सांसदों की एक तरीके से सूची भी जारी की गई। इनमें कौन कौन है इसे भी अब आपको दिखा देते हैं। ये कौन कौन से बागी लोग हैं, इसको एक एक करके लोकसभा के सांसदों को हम देख लेते हैं। ममता खेमा कौन सा है और बागी कौन सा है? ये ममता खेमा है। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, ये डेरेक ओब्रायन की फोटो गलत लगी है, सुदीप बंदोपाध्याय है, कीर्ति आज़ाद है, महुआ मोइत्रा है, सौगत रॉय हैं, और ये वो तस्वीरें जो बागी खेमा है, जो अलग हो गया है। काकोली घोष इसको लीड कर रही हैं, शताब्दी रॉय हैं, अबू ताहिर है, खलील रहमान है, असीदुल कुमार रहमान है। ये सयोनी घोष के बारे में खास तौर पे चर्चा है, जो जम के प्रचार कर रही थी ममता दीदी के लिए, जो बीजेपी के खिलाफ भाषण दे रही थी। आज खबर आई है कि ये भी निकलकर अब बागियों के साथ शामिल हो रही हैं, और ये बाकी के और चेहरे हैं जो कि बागी खेमे में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। यानी ये वो सूची है जो लोकसभा से टूट सकती है, बागी हो सकती है, पर इनको मान्यता देने के लिए अभी लोकसभा स्पीकर के फैसले का इंतजार है। लोकसभा स्पीकर कोई फैसला दे उसके पहले ये मर्जर का प्लान कांग्रेस के साथ चल रहा है, ताकि संख्या बढ़ाकर इतनी कर दी जाए कि तोड़ना आसान किसी के लिए ना हो। अब बात करते हैं 3 जून को बंगाल के 80 में से 58 विधायक भी एक अलग गुट बनाने का दावा वहां कोलकाता में कर चुके हैं। इस गुट ने ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता बनाया, और आज ऋतुव्रत ने एक नया दावा कर दिया कि विधानसभा में अब हमारे कैंप की संख्या 64 हो गई है। हम लोग तो नहीं जा रहे तो कौन जा रहा है? एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, 20 एमपी लोकसभा का नहीं जा रहे हैं, राज्यसभा का 2 रिजाइन कर चुके हैं और भी रिजाइन करेंगे जहां तक मैं सुन रहा हूं।